हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका द ग्लोरी सीजन 2 के एपिसोड 5 में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है योंजिन की न्यूज से, जिसमें थोंगुन ने सूही की मॉम के बयान को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। उसके बाद हमें दिखाते हैं सारा को, जो कि अपना सामान पैक कर रही होती है और भागने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ के ले जाती है। उसी टाइम हमें दिखाया जाता है यूजोंग को, जो कि थोंगुन के चेहरे के स्कार पे मरहम लगा रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है योंजिन को, जो कि सामन के यहाँ पर जाकर फर्श पे सोई हुई होती है। उसी समय वहाँ पे दोयोंग भी आ जाता है और एक लेडी उसे बताती है कि योंजिन कल भीग कर यहाँ पर आई थी और जिसके बाद वो यहीं पर सो गई। जिसके बाद दोयोंग उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और रास्ते में दोयोंग उसे कहता है कि मैंने बड़े बड़े वकील हायर कर लिए हैं और वो इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटा देंगे। जिसके बाद वो उसे अपने लॉयर्स के पास लेके जाता है, जहाँ पे लॉयर उसे कहते हैं कि ये जो भी मामला है आप हमें इसको समझाइए। लेकिन योंजिन वहाँ पे भी अपना थोड़ा एटीट्यूड दिखाती है और कहती है कि अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं तो ये सारी बातें झूठी हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सारा को, जिसे पुलिस पकड़कर स्टेशन में ले गई थी और वहाँ पे उसके फादर कुछ लॉयर्स को लेकर आए हुए थे और जो लॉयर सारा को कह रहे थे कि तुम कुछ भी करना, बस अपना मुंह मत खोलना। लेकिन सारा उनकी बात नहीं मान रही होती और उसी समय वहाँ पर एक लेडी पुलिस आती है जो उसे यूरिन टेस्ट के लिए कहती है, लेकिन सारा उसे भी भला बुरा कहने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जेजुंग को, जो कि वहीं साइबर कैफे में आया हुआ था अपनी हार्ड डिस्क की डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कराने के लिए। लेकिन जहां उसे पता चलता है कि उसमें से तो कोई भी फाइल डिलीट नहीं हुई है, बल्कि पूरी की पूरी हार्ड डिस्क की चेंज हो गई है। उसके बाद हमें हेजुन को दिखाया जाता है, जो कि वही रिकॉर्डिंग लेके जेजुन के पास पहुंची हुई थी और उसे वही रिकॉर्डिंग सुना भी रही थी जो मैंगो ने मरने से पहले रिकॉर्ड की थी। और उस रिकॉर्डिंग में वो जेजुन को उल्टा सीधा भी बोल रहा होता है और कहता है कि अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं योंजिन के पति की पूरी कंपनी को ही अपने कब्जे में कर लेता। और जैसे ही वो रिकॉर्डिंग खत्म होती है तो जेजुंग हेजुन से कहता है कि तुमने इस रिकॉर्डिंग को बंद क्यों किया। और उसके बाद वो हेजुन को दोबारा से उस रिकॉर्डिंग को चलाने के लिए कहता है और बड़े गौर से उसे सुनता है और उसे पता चल जाता है कि ये सारा कांड योंजिन ने किया है, यानी कि योंजिन ने ही मैंगो को मारा है। जिसके बाद वो हेजुन से कहता है कि क्या तुम एक 8 साल की बच्ची को पाल सकती हो। और हेजुन भी उसकी इस बात को सुनकर काफी खुश होती है और तैयार हो जाती है कि हाँ, मैं 8 साल की बच्ची को आराम से पाल सकती हूँ। और यहाँ पर ये येसोल की बात कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है थोंगुन को, जो कि जेजुन और योंजिन की सेक्रेटरी से मिलने आई थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि किम ग्योंग वही लड़की थी जिसे थोंगुन के स्कूल छोड़ने के बाद ये सभी लोग बुली किया करते थे। और ये आपने सीजन 1 में भी देखा होगा कि जब थोंगुन आखिरी बार योंजिन से मिलने आई थी तो वहाँ पर वो सभी एक लड़की को बुली कर रहे थे और वो किम योंगी थी। और यहाँ पे थोंगुन उसे यही बोलने आई थी कि मुझे पता है कि योंजिन ने म्योंगो को मारा है और तुम भी ये बात जानती हो, लेकिन तुमने अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई और मैं यही चाहती हूँ कि तुम ये बात किसी को भी ना बताओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोयोंग गो गेम की टेबल पर बैठा होता है, जहां उसकी नजर पड़ती है योजुंग पर। जिसके बाद वो दोनों गो गेम खेलने लगते हैं और इस बात पे बात करने लगते हैं कि क्या थोंगुन रिवेंज लेने के लिए जो कर रही है वो सही है या नहीं है, और जिस पर दोनों के अपने अपने ओपिनियंस थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि योंजिन की मॉम ने ह्योंगनम के पति को भी पहचान लिया था, क्योंकि वो उसके घर के बाहर ही खड़ा हुआ था और वो समझ गई थी कि यही वो आदमी है जो उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है और उसकी बेटी ने जो खून किए हैं उसके लिए धमकी दे रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ह्योंगनम को, जो कि उसी सामन के पास आई हुई होती है जिसके पास योंजिन की मॉम आती है। ह्योंगनम वहाँ पर सामन से कुछ जानने आई थी, जिसके लिए सामन उसे कहती है कि हमें एक बहुत बड़ा रिचुअल करना होगा और वो उसे कहती है कि आपको जितना बड़ा रिचुअल करना है आप कीजिए। और बाहर निकलते वक्त वो योंजिन की मॉम से टकरा जाती है और उसके हाथ में कागज देख लेती है जिसमें उसके हस्बैंड की फोटो थी। योंजिन की मॉम अंदर जाती है और सामन से बात करने लगती है कि ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझसे 1 बिलियन वॉन मांग रहा है, लेकिन अगर तुम इसका कुछ करती हो तो उसके बदले में 1 बिलियन वॉन तुम्हें दे दूंगी। यानी कि वो सामन को उसे मारने के लिए कह रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंजिन ह्योंगनम से सारी डिटेल्स ले रही थी और अपने फ्रेंड्स के बारे में भी डिटेल ले रही थी, जिस पर ह्योंगनम
उसे बताती है कि हेजुन आजकल अपने घर पे नहीं आती बल्कि वो जेजुन के साथ रह रही है। ये बात जानते ही योनजिन सीधे जेजुन के घर चली जाती है जहाँ पर उसे हेजुन मिलती है और वो दोनों आपस में बहस करने लगती है। योनजिन उसे कहती है कि तुम्हें मालूम था कि यूजोंग थोंगुन के साथ मिला हुआ है और फिर भी तुमने मुझे वहाँ बुलाया ताकि वो मुझसे सारी बातें उगलवा सके। और वो दोनों आपस में और ज्यादा बहस करने लग जाते हैं जिसमें आखिर में वो उसे कहती है कि तुमने ये जो शर्ट पहनी है ये भी मैंने ही जेजुन को दी थी। और हेजुन जो कि बड़ी ही कमाल की लड़की होती है वो उसी समय उस शर्ट को निकाल कर योनजिन के मुंह पर दे मारती है और उसने उस शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ होता है। अगले सीन में देखते हैं हम यूजोंग को जो कि एक प्रिजन में पहुंचा हुआ था अपने एक फ्रेंड से मिलने और उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने, जहां पर उसे एक कैदी दिखता है और ये वही कैदी था जिसका इलाज यूजोंग के फादर कर रहे थे और इलाज के दौरान ही इस कैदी ने उसके फादर को मार दिया था। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है थोंगुन को जो कि यूजोंग के घर पे थी और उसने वो सारे लेटर्स देख लिए थे जो उस कैदी ने उसे लिखकर भेजे थे और जिन लेटर्स में वो योजोंग को बड़ी ही अजीब अजीब सी बातें उसके फादर के मर्डर के रिलेटेड लिखकर भेजता था कि मैंने किस तरीके से तुम्हारे फादर को मारा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चीफ पुलिस को जो कि उसी गार्ड के पास आया था जो कि म्योंगो की बॉडी की देखरेख कर रहा था और ये गार्ड उन्हें कह रहा था कि उस मुर्दा घर को किसी ने खरीद लिया है तो आप इस बॉडी का जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए। और उसे ये सब कहने के लिए भी यूजोंग ने ही बोला था। अब हमें सीन दिखाया जाता है अगले दिन का जहाँ पर थोंगुन अपने स्कूल आई हुई थी और उसने वहाँ से टीचर की जॉब भी छोड़ दी थी, लेकिन जाने से पहले वो ये सोल के पास आई थी उसे सॉरी कहने के लिए क्योंकि इन सब बदले के बीच में सबसे बुरा असर ये सोल के ऊपर ही पड़ रहा था। जिसके बाद थोंगुन अपनी माँ को फोन करती है और उन्हें कहती है कि मैंने यहाँ से जॉब छोड़ दी है और तुम भी मेरा घर जल्दी से जल्दी खाली करके यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद हमें योनजिन को दिखाया जाता है जिसके ऑफिस में पुलिस वाले उसका इंतजार कर रहे थे और उसके आते ही वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं कि 19 अक्टूबर की रात को तुम कहाँ थी, जिस पर वो कहती है कि उस दिन मैं सूट पर थी। और उसके बाद योनजिन चीफ पुलिस से मिलने चली जाती है और उसे कहती है कि तुम इस केस के बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन इस बार चीफ पुलिस उल्टा उसी पे भड़क जाता है और चीफ पुलिस उसे कहता है कि मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे काफी सारे पैसे दो। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अचानक से पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि म्योंगो की बॉडी मिल गई है और पुलिस जाकर उस बॉडी को अपने कब्जे में कर लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर थोंगुन और उसकी मॉम के बीच काफी ज्यादा बहस हो रही होती है और थोंगुन अपनी मॉम से कह रही होती है कि तुमने मेरे साथ सबसे ज्यादा बुरा किया है। और बातों ही बातों में थोंगुन की मॉम को पता चलता है कि थोंगुन को आग से डर लगता है और जिसके बाद वो थोंगुन को डराने के लिए पूरे कमरे में ही आग लगा देती है। जिसके बाद थोंगुन की मॉम से कहती है कि तुम मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगो। थोंगुन ऐसा करती भी है लेकिन ऐसा करते हुए वो हंसने भी लगती है क्योंकि उसने कमरे में एक कैमरा लगाया हुआ था और वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आने वाले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।